हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GSEG। और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, जो 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2022 के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हो गई तो उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी, इंदिरा गांधी ना। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का जो प्रधानमंत्री बना वो इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके पंचशील संधि का उल्लंघन किया। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर होगा चीन। चीन ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था। किसका उल्लंघन? पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था योजना आयोग का गठन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जो वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक कौन। भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीति के संचालक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जो नवम पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या थी? तो नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002, 10वां 2002 से 2007 और 11वां 2007 से 2012। ठीक है, इस तरह से थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 1997 से 2002 तक नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसला है। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसला है? इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक सुरक्षा। किस सुरक्षा का है? वैश्विक सुरक्षा। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसला है? वैश्विक सुरक्षा का मसला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या बतलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना। महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PL 480 समझौता किसके साथ हुई थी? PL 480 समझौता किसके साथ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ना। PL 480 समझौता किसके साथ हुआ है? अमेरिका के साथ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? नवा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ना। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचेव ना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। किस आंदोलन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर का संबंध है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, इसी को सिंडिकेट कहा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का जो संबंध था वो किस गठबंधन से था? तो इसका सही आंसर होगा सोवियत गठबंधन से। किस गठबंधन से? सोवियत गठबंधन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश, दक्षेस मतलब सार्क, दक्षेस का मतलब होता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन ना, दक्षिण, तो ये दक्षेस मतलब सार्क, तो कौन सा इसमें से देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। चीन जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रसंघ। ठीक है, राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को, उसके बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव मंडल। क्या कहा जाता है? ये जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने श्रीलंका के साथ अपनी शांति सेना कब वापस हुई? भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई ना? भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1989 में। कब बुला ली? 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि चित्तरंजन सी राजगोपालाचारी भी थे, के एम मुंशी भी थे, और एन जी रंगा और मीनू मसानी, तो ये सारे हो जाएंगे इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, और इसका सही आंसर डी हो जाएगा देशी रियासतों का संघ में विलय। ये सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्र निर्माण में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंचशील की उद्घोषणा कब हुई थी? पंचशील की उद्घोषणा कब की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 जून 1954 को पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 28 जून 1954 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? मतलब परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व कौन सा है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब क्या कि शक्ति संतुलन भी, गठबंधन बनाना और सामूहिक
सुरक्षा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही आंसर है 1953। 1953 ईस्वी राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देशों की संख्या कितनी है, मतलब वीटो पावर कितने देशों के पास है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 अस्थाई सदस्य हैं। तो वीटो पावर जो दिया जाता है वो अस्थाई सदस्य को ही दिया जाता है। तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 राजस्थान के पोखरण में ही किया था। चलिए किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन ने। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, चीन ने। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है। वैश्वीकरण जो है वो किस विचारधारा से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवाद। वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है, तो ये उदारवाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है। क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्षेत्रीयता की भावना, कांग्रेस में नेतृत्व की कमी और राष्ट्रीय पार्टियों की कमजोरी। ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर ना, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है। किसने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू ना, सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है। चलिए दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था कहाँ। देखिए दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया गया था, ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था दलित पैंथर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1957 में। कब हुई थी, 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1957 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर का भाग नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मुजफ्फराबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है,
उत्तर प्रदेश में मुजफ्फराबाद है, तो ये कश्मीर का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1955 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1955 का जो बार्डुंग सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। 1955 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 27 मई 1964। 27 मई 1964 को, 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर योजना आयोग था, उसके अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री ही होते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसके नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज फर्नांडिस। क्या होगा? जॉर्ज फर्नांडिस। तो ठीक है स्टूडेंट, आज बस यहीं तक। ठीक है, कुछ तकनीकी वजह से आगे हम नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर अगले दिन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर तो कीजिएगा ही। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।